हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज हम फिर से गेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कैलकुलस के क्वेश्चंस हैं और ये आपके लास्ट गेट का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपके पास ये फंक्शन गिवन है और वो डिफाइंड किस पे है? 0 to 1 एक इंटरवल पे, और हमें उस फंक्शन का एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व, ठीक है, और उसी इंटरवल में। तो अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो हमारे पास सिंपल से एक फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, एफ एक्स एंड डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स। तो हमें सिंपली यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो आपके पास जो फंक्शन गिवन है और हम इस फार्मूला में अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि 0 to 1 को उसने 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। पहला इंटरवल क्या है? 0 to 1/3, 1/3 to 3/4 और 3/4 से 1/4, ठीक है। तो हम जो इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 0 to 1/3, फंक्शन क्या गिवन है? 2, तो 2dx प्लस 1/3 to 3/4, ठीक है। तो 1/3 to 3/4 आपकी लिमिट हो जाएगी, और 3 इंटू डी एक्स प्लस 3/4 से 1/4 जो इंटरवल गिवन है उसके बीच में फंक्शन क्या गिवन है आपका? 1। तो हम 3/4 से 1 के बीच में 1 इंटू डी एक्स। अब हमें सिंपली इंटीग्रेट कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2x इंटीग्रेशन, आपकी लिमिट क्या है? 0 to 1/3 प्लस 3x करेंगे हम, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? x। तो 1/3 to 3/4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी? 3/4 to 1। सिंपली हमें लिमिट रख देना है, आपको आंसर मिलेगा 1/3 माइनस 0 प्लस 3, 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 3/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 प्लस 3 इंटू 5/12 माइनस प्लस 1/4, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन आपका आया हुआ है गेट CS 2025, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपके फंक्शन एक गिवन है जिसमें r और s आपके दो कांस्टेंट हैं, ठीक है, और हमें दो कंडीशन गिवन है, एक डेरिवेटिव कंडीशन गिवन है और एक इंटीग्रेशन कंडीशन है। f प्राइम 1/2 इक्वल टू √2, दैट मीन्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 वो क्या होना चाहिए? √2, और इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 2r/π। तो अब हमें r और s की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, फंक्शन को इसी डिफरेंशिएशन में रख देना है और इसी इंटीग्रेशन में रख देना है, आपको r और s मिल जाएगा। सबसे पहले हम रखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। f प्राइम x क्या हो जाएगा आपका? r इंटू कॉस πx/2, और πx/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? π/2, और s क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा। और उसने क्या बोला है? x इक्वल टू 1/2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? वो गिवन है आपके √2, ठीक है। तो हम यहीं पे पुट कर देंगे, तो इसी कंडीशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हम इसको लेट कर लेते हैं। सो f प्राइम 1/2 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू r cos π/2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 है और इंटू π/2, ठीक है। तो √2 इक्वल टू r cos π/4, दैट मीन्स 1/√2 इंटू π/2। तो ये सारे टर्म्स आपका लेफ्ट साइड चले जाएंगे, तो r इक्वल टू क्या बचेगा आपका? 4/π, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्योंकि r इक्वल टू 4/π आ गया है, दैट मीन्स पहला और दूसरा ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब पहला और दूसरा ऑप्शन निगलेक्ट हुआ दैट मीन्स आपका r की s की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 16/π होगी। अब हमें वो निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करी है, वो आपकी डेरिवेटिव की। अब हमें इंटीग्रेशन की कंडीशन अप्लाई करनी होगी, तो हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। 0 to 1 फंक्शन क्या गिवन है आपका? r साइन
पाई एक्स बाई टू प्लस एस, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट साइड आपका 2r बाई पाई। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r इंटू कॉस पाई एक्स बाई टू, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है, तो अभी इससे डिवाइड हो जाएगा 2 पाई बाई टू, 0 to 1। अब s का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो s इंटू एक्स, और आपकी लिमिट क्या है 0 to 1 इक्वल टू, राइट साइड आपका सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें डायरेक्टली लिमिट रख देनी है, तो r इंटू, अब ये 2 पाई बाई टू आपको ऊपर चला जाएगा 2r बाई पाई, और x की हम लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 1 अपर लिमिट, x इक्वल टू 0 आपकी लोअर लिमिट। सो कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस 0 प्लस एक्स, 1 माइनस 0 आपकी लिमिट हो जाएगी 2r बाई पाई। ठीक है, तो अब और सिंप्लीफाई करेंगे 2r बाई पाई, कॉस 90 इज 0, यहाँ पे माइनस भी लगेगा, सो हम माइनस को बाहर रखेंगे, सो 0 माइनस 1 प्लस एस इक्वल टू 2r बाई पाई। अब लेफ्ट साइड देखो आपका क्या आ रहा है, 2r बाई पाई प्लस एस इक्वल टू 2r बाई पाई, तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 4 बाई पाई, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को देख करके आप टिक मार सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, फॉर एनी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ में कहाँ से मैपिंग है, आर टू आर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्टार बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स स्टार दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट then the function f necessarily has a local minimum, global minimum, local maximum and global maximum। तो आपके पास एक कंडीशन होती है, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और 0 के बराबर पुट करेंगे, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद हमारी प्रोसीजर क्या होता है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, और उसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम उस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स एफ प्राइम एक्स स्टार। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, तो उस पर हम डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। अगर ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स लोकल मिनिमम। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू एक्स स्टार पे। ठीक है, और लेस देन 0 गिवन है अगर डेरिवेटिव की वैल्यू, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन 0, तो हम डायरेक्टली टिक मार देंगे आपका ऑप्शन ए पे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका गेट 2024 में आया हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपका गिवन है 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और हमें क्या निकालना है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है अगर एफ एक्स इक्वल टू 0.4 गिवन। ठीक है, तो अब हमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए, और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पता है, एफ एक्स इक्वल टू 0.4 पता है। अब x की वैल्यू अगर हमें पता हो डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे पुट करके हम f प्राइम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 0.4, तो हमें इस टर्म को एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ऊपर गिवन है, हम इससे -1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और +1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बचेगा, -1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सेपरेटली हम डिवाइड कर देंगे, -1 टू द पावर 2, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 2। ठीक है,
तो क्या बचा हमारे पास -1/1 प्लस e⁻−x प्लस 1/1 प्लस e⁻−x⁻²। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा -fx प्लस fx⁻²। अब हमें क्योंकि वैल्यूज पता है fx = 0.4 की, तो अब यहाँ पे रख देंगे -0.4 प्लस 0.4⁻²। और इसको सिंप्लीफाई करके हम कर सकते हैं, तो -0.4 प्लस 0.16, तो क्या बचेगा -0.40 से 0.16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -24, 0.24। आपका आंसर आएगा -0.24। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका लिमिट का क्वेश्चन गिवन है और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आसानी से आंसर निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको क्योंकि लॉग गिवन है, लॉग के अंदर 2 फंक्शन गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x² प्लस 1 प्लस log cos x डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हम जानते हैं log 1 प्लस x बाई 1 प्लस t बाई t और t टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 1। ठीक है, तो अब हमें इसकी लिमिट, क्योंकि ये लिमिट होना चाहिए यहाँ पे, लिमिट t टेंस टू 0 log 1 प्लस t बाई t, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 log 1 प्लस t बाई t, इसकी लिमिट आपकी आती है 1। तो हम इसी प्रॉपर्टी को फर्स्ट वाले टर्म में अप्लाई करेंगे, तो हम इसको दूसरे वे में सेपरेट करके लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस लिमिट x टेंस टू 0 log cos x और डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, तो इसकी लिमिट तो आपकी डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी के थ्रू 1 आ जाएगी। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, और जो भी आपकी लिमिट आएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो लिमिट हम क्या आ जाएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 log cos x डिवाइडेड बाई x²। अब देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपका, x टेंस टू 0 आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर पुट करेंगे x = 0, तो cos 0 आपका 1 होगा। ठीक है, cos 0 1 होगा, दैट मीन log 1 आपका 0 होगा। तो न्यूमरेटर आपका 0 हो गया, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगी, ये भी आपका 0 = 0। दैट मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अब हम इसे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जब अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका अगला टर्म 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x और डिवाइडेड बाई 2x, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/2 लिमिट x टेंस टू 0 10x/x। ठीक है, और इसकी लिमिट होती है, लिमिट एक प्रॉपर्टी होती है 10t/t, इसकी लिमिट होती है आपकी 1। तो इस पूरे टर्म की लिमिट क्या हो जाएगी, -1/2। तो इस पूरे टर्म की आपकी लिमिट हो गई -1/2, और यहाँ पे आगे 1 लिखा ही हुआ था, तो आपकी टोटल लिमिट हो जाएगी 1 - 1/2 = 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका इसका आंसर आएगा 1/2। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हम चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस उसमें हो जाते हैं, अदरवाइज आपके लिए डायरेक्टली करना भी आसान हो जाता, हमें इतनी स्टेप्स नहीं करनी पड़ती। तो आज के लिए बस इतने 5 क्वेश्चंस थे।
बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के भी लेक्चर डालेंगे। और इसके अलावा जो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप क्वेश्चन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।